कौन से मुद्दों ने प्रभाव डाला है, ये अब से कुछ ही देर बाद तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन अभी तक के जो आंकड़े निकल के गया है वो बहुत बेहद दिलचस्प टक्कर मुकाबला है कहा जा सकता है एनडीए और विपक्षी गठबंधन में। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े, राजीव श्रीवास्तव जी हैं वरिष्ठ पत्रकार, इसके साथ हेमंत तिवारी जी भी जुड़ गए हैं। हेमंत जी, सबसे पहला सवाल, ये जो बड़े दिलचस्प आंकड़े निकल के आए हैं, बड़े बड़े राजनीतिक पंडित, बड़े बड़े सियासी पंडित कुछ और या फिर एक्सिस पोल की बात करें, क्या किस तरीके से देखते हैं, कौन से मुद्दों ने बड़ा प्रभाव डाला है? आपका प्रश्न राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में है या बिल्कुल राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में है आपसे। देखिए, इशूज तो कहाँ चले, किसके इशू चले, मुझे नहीं लगता कि इशूज चले। लेकिन यह है कि 10 साल तक जब आप लगातार सरकार चलाते हैं तो कहीं न कहीं आम जनमानस में थोड़ा सा कुछ मन में उनके रोष होता है, नाराजगी होती है। तो इतना तो ट्रांसलेशन होता है किसी के भी परफॉर्मेंस में। चूंकि अभी बराबर की टक्कर चल रही है, जो सामान्य दृष्टि से आपने ठीक फरमाया, इस पर किसी ने कभी कोई सोचा भी नहीं था। मेरे ख्याल में जितने पॉलिटिकल पंडित हैं, बिल्कुल जितने सब लोग हैं, उन्होंने नहीं सोचा था, क्योंकि ऐसी कोई स्थिति दिख नहीं रही थी। अपोजिशन की जो पोजीशन थी वो बहुत अधिक अच्छी नहीं थी, क्योंकि सब पहले स्कैटर्ड थे, एक साथ एक मंच पे आए, बहुत कम समय मिला। लेकिन यह है कि मेरा अपना मानना है कि बीजेपी जिन बड़े इशूज से उसको बड़ी प्रत्याशाएं थी, वो इशूज जमीन पर बहुत अच्छा दिख नहीं पाए। जैसे अभी आपने राम मंदिर का जिक्र किया, राम मंदिर पर मुझे लगातार इस बात की आशंका हो रही थी कि जो अयोध्या की सीट है, क्या अयोध्या की सीट भारतीय जनता पार्टी जीत पाएगी, क्योंकि वहाँ की जो ग्राउंड रियलिटीज दिख रही थी, मेरे ख्याल में इस पैनल में जितने लोग हैं लगभग सभी ने देखा होगा, उसमें दिख रहा था कि वहाँ भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट कमजोर नजर आ रहे हैं। कारण एक बड़ा उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में अगर बात है, चूंकि उत्तर प्रदेश ही रिजल्ट देता है, उत्तर प्रदेश ही स्कोर बढ़ाता है और उत्तर प्रदेश पे सबकी उम्मीदें बनी रहती हैं। और उत्तर प्रदेश में यह स्थिति है कि उत्तर प्रदेश में जो अपोजिशन है, उसके जो सबसे बड़े लीडर हैं अखिलेश यादव, उन्होंने पूरे इलेक्शन को जातीय गोलबंदी की दृष्टि से प्लान किया और उसका सीधा सीधा प्रत्यक्ष प्रभाव दिख रहा है। क्योंकि 2014-2019 में बड़ी चोट खाने के बाद इस बार मुझे लगता था कि यही एक रास्ता उनके पास था। और उसका फर्क आप खाली देखिए कि जो बड़े इश्यूज बीजेपी के थे, नरेंद्र मोदी का चेहरा बड़ा चेहरा है राष्ट्रीय स्तर पर, नरेंद्र मोदी से बड़ा चेहरा आज की तिथि में भारतीय राजनीति में किसी का नहीं है। ग्लोबली देख लें, चाहे पैन इंडिया देख लें, उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य देख लें, उसके बावजूद जो उनकी जो स्पार्क लोगों में पिछले इलेक्शंस में देखा गया, उनके चेहरे को लेकर के वो हेमंत जी, मैं आपके पास आऊंगा। आपने एक बड़ा वैलिड पॉइंट उठाया है। राजीव जी, क्या राम मंदिर मुद्दा नहीं बन पाया? लगातार हम इस बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या चुनाव में राम मंदिर मुद्दा बना या नहीं बना, या बाकी मुद्दों की तरह यह भी एक मुद्दा ही बन के रह गया? देखिए, जिस तरीके से चुनाव हुआ शुरुआत से, चाहे पश्चिम से देखें, क्योंकि मैं ट्रैवल कर रहा था पश्चिम में भी, ये निश्चित तौर पे जिस तरीके से 2019 में मंदिर का मुद्दा था या उसके पहले मुद्दा था, जाहिर तौर पे कम से कम प्रत्यक्ष रूप से वो 24 में नहीं रहा, वो दिखाई नहीं दे रहा था, उस पर लोग बात नहीं कर रहे थे। लेकिन ये मुद्दा नहीं रहा पूरी तरीके से, इसको नकारना ठीक नहीं होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं एक जो साइलेंट वोटर है उसके मन में जरूर इन सब चीजों को लेकर के आस्था या जो भी विरोध था वो निश्चित तौर पे था। वो जरूर ठीक है कि बातों में नहीं आया और वो सड़कों पे जो बातें हो रही थी उस पर ये मुद्दा कहीं देखने को नहीं मिला। लेकिन ये मुद्दा नहीं था ऐसा नहीं है, क्योंकि जिस तरीके का चुनाव हुआ, राजू जी, वोटों में भी देखने को नहीं मिला। नहीं, अभी मेरे ख्याल से 5-6 राउंड हुए, चूंकि चुनाव बहुत क्लोज है, इसमें कोई दौरा नहीं है। विपक्ष ने जिस तरह भी हेमंत जी ने कहा कि विपक्ष ने जिस तरीके से प्रत्याशियों का चयन किया है, जाति आधारित प्रत्याशियों का चयन किया है, वो एक बड़ी चीज है। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी ने अति विश्वास जिसको कह लेंगे कि अपने प्रत्याशियों पर बदला नहीं, जहां पर बदलने की जरूरत थी वहां पर भी नहीं बदला। उसका शायद ये खामियाजा है कि जो चुनाव नजदीक होते हुए दिखाई दे रहा है, वो रहेगा, आखिरी बॉल तक रहेगा। जैसे वो T20 की तरह ये चुनाव उत्तर प्रदेश का जाएगा, ऐसा लग रहा है कि आखिरी बॉल तक खेला जाएगा और बहुत क्लोज कॉन्टेस्ट रहना है, बहुत नेक टू नेक अभी मामला चल रहा है और अभी समय है, अभी बहुत कुछ तस्वीर बदल सकती। लगातार रिएक्शन, प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। विपक्ष के बड़े नेता क्या कुछ कह रहे हैं अभी तक के समीकरणों के आधार पर, वो भी एक बार हम अपने दर्शकों को सुनाना चाहते हैं। प्रयास को सफलता में परिवर्तित करने के लिए आज अंतिम मुहर लगाने के लिए काउंटिंग की मतगणना की प्रक्रिया में सारे कार्यकर्ता जा रहे हैं। आपने देखा होगा कितना जोश था, कितना उत्साह था।
सभी लोगों को तिलक लगा करके, साफा पहना करके, सबको शगुन दे करके यहाँ से भेजा है और निश्चित रूप से हम सब विजयी होकर के लौटेंगे, ये विश्वास है। भारतीय जनता पार्टी विजयी होगी, भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत से सरकार बनेगी और हम निश्चित रूप से भारत को विकसित बनाने के संकल्प को सिद्ध करने के लिए पूरे प्राण और प्रण की ऊर्जा से। ऐसा है कि सूरज पूर्व से उग रहा है, पश्चिम में छिपेगा। मंगलवार का दिन है, हनुमान का दिन है। लोगों ने अपनी राय व्यक्त कर दी है। राय ईवीएम में बंद हो गई है, ईवीएम खुल जाएंगी, राय सामने आ जाएगी। जो लोगों का फैसला होगा वो सभी को आदरपूर्वक स्वीकार करना चाहिए। यही भारत के लोकतंत्र की क्षमता है। ये जो अटकलों का बाजार है, इसमें मैं शामिल नहीं होना चाहता, क्योंकि अब लोगों ने अपनी राय व्यक्त करती है। अब जो भी फैसला होगा सामने आ जाएगा। और कांग्रेस प्रत्याशी सोनल पटेल ने भी क्या कुछ कहा है, क्योंकि अभी सिर्फ 2.5 या 3 घंटे की काउंटिंग हुई है, लेकिन अभी बहुत कुछ बड़ी तस्वीर साफ होना बाकी है। प्रतिक्रिया सुन लेते हैं। अभी काउंटिंग शुरू होगी और हम लोग यहाँ अच्छा रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इतना ही नहीं, पूरे इंडिया में भी और गुजरात में भी कांग्रेस बहुत अच्छा रिजल्ट लाएगी। उन्होंने बहुत कोशिश की है, बहुत गलत काम किए हैं 10 लाख को टच करने का, लेकिन इस बार वोटर्स उनके साथ इतना नहीं है, उनका वोटिंग भी इतना नहीं हो पाया है और उनके वोटर्स निकल भी नहीं पाए। इनका जो सो कॉल्ड नेटवर्क है, जो पेज प्रमुख तक का, वो भी इनको काम नहीं आया है और इनके जो दूसरे संगठन हैं वो लोग भी निष्क्रिय थे। तो अभी देखते हैं क्या होता है। तो लगातार आप देख रहे हैं कि प्रतिक्रिया आ रही है और एक बड़ी खबर आ रही है। वो उस बड़ी खबर के बाद हम अपने पैनलिस्ट से समझने की कोशिश करेंगे कौन मुद्दे प्रभावी रहे हैं। हालांकि अभी बहुत कुछ कहना और सुनना और देखना दोनों बाकी। इसमें बड़ी खबर, रुझानों बिजनौर से रालोद के चंदन चौहान 19,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। ये समय की एक बड़ी खबर जो रुझानों में इलाहाबाद से बीजेपी के नीरज त्रिपाठी 1300 वोटों से आगे चल रहे हैं। लगातार आप देख सकते हैं कि किस तरीके से समीकरण बदल रहे हैं, आंकड़े बदल रहे हैं, किस तरीके से हर सीट बदलती जा रही है। कुछ इलाहाबाद की बात करें, नीरज त्रिपाठी इस समय 1300 वोटों से आगे निकले और इस समय जो एनडीए गठबंधन है 294 पे है, जो विपक्षी गठबंधन है वो 227 के आसपास पहुंच चुका है। तो ये एक कहा जा सकता है दिलचस्प चुनाव है। कौन से मुद्दों ने कितना असर डाला, ये विश्लेषण का समय हो सकता है, वो आकलन का समय हो सकता है, समीक्षा की बात हो सकती है कि किन मुद्दों का असर रहा, किन विवादित बयानों का किस पार्टी को कितना नुकसान उठाना पड़ा। रुझानों में सीतापुर से कांग्रेस के राकेश राठौर की बड़ी बढ़त 23,000 वोटों से आगे। सुबह से ही देखा जा रहा है कि रुझान जो आ रहे हैं, रुझान परिणाम में कब बदलेंगे ये थोड़ा सा वक्त है, लेकिन जो रुझान बताते हैं वो ये जरूर बता रहे हैं कि इस बार का चुनाव जो है, जैसे कि प्रेम जी हमारे जो पैनलिस्ट हैं वो कह रहे थे कि ये सिलेक्शन नहीं है, ये इलेक्शन है और इलेक्शन की तरह नजर आ। प्रेम जी आपकी बात सही साबित हो रही कि लगभग जो लड़ाई देखी जा रही है, जो टक्कर देखा जा रहा है वो लगभग बराबर के आसपास है। देखिए, अगर आप उत्तर प्रदेश के किसी भी जो सबसे कम बूथों वाली लोकसभा है वो कानपुर है, वहां भी 16 लाख से अधिक वोट है। तो औसतन 16 लाख से 20 लाख, 21 लाख, 27 लाख वोट हर लोकसभा सीट पे है। और सबसे खराब जो वोटिंग हुई थी, सबसे कम वोटिंग हुई थी मथुरा में हुई थी, 49% हुई थी। नहीं तो औसतन 51 से लेकर 64, 61, 62, 64 और जो प्रदेश का औसत वोटिंग है वो औसत वोटिंग लगभग 57% है। 8 करोड़ 77 लाख वोट पड़े हुए। और अभी तक की जो कुल रोकना चाहोगे, एक और बड़ी खबर आई लोकसभा चुनाव में, इंदौर ने नोटा वोटों में बनाया रिकॉर्ड। 59,463 वोट नोटा के पड़े हैं। ये एक चिंता का विषय भी हो सकता है चुनाव आयोग के लिए और सरकार के लिए भी। आखिर इतनी नाराजगी क्यों, ये एक बड़ा विषय हो सकता है। प्रेम जी, इस पर भी मैं आपसे पूछूंगा कि आखिर ये 59,463 वोट इंदौर में नोटा अगर पड़ता है तो किस बात की नाराजगी? देखिए, ये राजनीति में विकल्पहीनता का संकेत है। ये बात हमें बहुत साफ तौर पर समझनी पड़ेगी कि जो सत्ता में बैठे हुए हैं, अगर वो सत्ता में पुनः भी बने रहते हैं तो भी जो रुझान है या जिस तरह की जो लड़ाई है उसमें ये साफ है कि वो एकमात्र पसंद नहीं है, लेकिन जिस तरह से उनको विकल्प जनता को चाहिए वो विकल्प संभवतः वो उस स्तर का विकल्प नहीं मिल रहा है, जिसके चलते इस तरह से परिणाम आ रहे हैं। तो मैं ये नोटा उसी का संकेत है। और इंदौर हमें पता है कि देश के बहुत सबसे स्वच्छ शहरों में है और पढ़ी लिखी आबादी जी,
राजनीतिक स्वच्छता की जमीन भी वो तैयार कर रहा है, ये नोटा उसी का संकेत है। तो मैं हम लोग जिस तरह बात कर रहे थे कि 8 करोड़ 77 लाख वोट पड़े हैं और औसतन गिनती अभी तक जो है किसी भी सीट में उत्तर प्रदेश में 2 लाख पार नहीं कर पाई है और 8 लाख से लेके 9 लाख 10 लाख 11 लाख तक के वोट हर सीट पे पड़े हैं। तो मतलब अभी 75% वोटों की गिनती बाकी है। तो परिणाम की दिशा अभी तय होने में समय। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात है कि जब हम 100, 50 या 1000 प्रति सीट के एग्जिट पोल के आधार पर राजनीति की जमीन तय होते हुए देखते हैं तो ये जो 2 लाख वोटों का 1.5 लाख 2 लाख वोटों की गिनती है उसमें बहुत कुछ संदेश छिपे हुए हैं। बहुत कुछ संदेश छिपे हुए हैं। नावेद जी नोटा क्योंकि पहले देखा जाता था कि 20 वोट 50 वोट 100 वोट, लेकिन जिस तरीके से इंदौर की आप खबर अभी देखिए 59,000 से ज्यादा नोटा के वोट पड़ते हैं, तो कहीं न कहीं एक चिंता है सरकार के लिए भी, निर्वाचन आयोग के लिए भी। नहीं, आयोग के लिए चिंता की बात नहीं है। अगर अपना मत आदमी दे रहा है तो यह आयोग की चिंता की बात नहीं है। मुख्य बात यह है कि जनता में अब राजनीतिक दलों के प्रति एक विश्वास की भावना नहीं बची, कोई विकल्प नहीं बचा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को अगर कोई हटाने की कोशिश करे तो वो कांग्रेस, और कांग्रेस से भी अगर आदमी उब चुका है तो किसको वोट दे। मुख्य बात यह है। मैं एक बात कहना चाहता हूं, अभी तक जो जितने भी रुझान आ चुके हैं वो रुझान अपने आप में बहुत मैच्योर हो चुके हैं। और एक चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए 2 चीजें होती है, एक चाहत होती है और एक दीवानगी होती है। अभी तक के रुझानों को देखकर यह कहा जा सकता है कि 10 साल से भारतीय जनता पार्टी को लेकर जो देश की दीवानगी थी, अब वो दीवानगी नहीं रही, वो चाहत भर रह गई है। चाहत और दीवानगी में इतना अंतर होता है। दीवानगी फीकी पड़ गई है, वो सिर्फ चाहत तक सीमित हो गई है, जो अभी तक रुझानों में नजर आ रहा है। दूसरा एक बिंदु बहुत महत्वपूर्ण मुझे लग रहा है, वो ये कि सबसे बड़ी बात है कि अखिलेश यादव का जो एमवाई का जो एक दायरा छोटा सा था उससे वो बाहर निकल गए हैं। तीसरी बात अहम यह है कि कांग्रेस जो अपनी घर वापसी करती थोड़ी बहुत नजर आ रही है, जो हाशिए से एक कदम आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है अभी तक रुझानों में, तो मुझे लगता है आने वाले समय में सपा के लिए भी ये खतरनाक होगा। एक बात और अहम कह दूं, यहां पर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को थोड़ा बहुत नुकसान होता नजर आ रहा है, उस उत्तर प्रदेश में जो उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की आत्मा कही जाती है, वो उत्तर प्रदेश जो राम मंदिर, प्राण प्रतिष्ठा, बुलडोजर, सुरक्षा मॉडल, वो उत्तर प्रदेश जिसके मुख्यमंत्री पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी को कई राज्यों में सफलता दिलाते हैं, उसका कारण मुझे ये लग रहा है अगर उसके बाद में नुकसान हो रहा है, कुछ ना कुछ केंद्रीय नेतृत्व ने हमारे योगी आदित्यनाथ जी को कहीं ना कहीं फैसलों से दूर रखा गया है। उनका चेहरा, उनका जो गुडवर्क है उतना प्रोजेक्ट नहीं किया गया। प्रेम जी आप बहुत मुस्कुरा रहे हैं, प्रेम जी आप नावेद जी की बातों पे बहुत मुस्कुरा रहे हैं। प्रेम जी कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए दिलचस्प आकलन है ये नावेद जी का, लेकिन मैं ये मानता हूं कि देखिए जो उत्तर प्रदेश का चुनाव है, आप पिछले 2 दशक 2.5 दशक का जो भी चुनाव देखें, चुनाव में जब से खासकर 90 के दशक के बाद का चुनाव, मंडल की राजनीति, मंडल और कमंडल की राजनीति शुरू होने के बाद, जातीय राजनीति के उभार के बाद जो उत्तर प्रदेश का चुनाव है वो कहीं ना कहीं जातीय खांचों में ही बटा रहता है। कोई ऐसा मुद्दा, कोई ऐसा भावनात्मक मुद्दा जब उस पर हावी होता है तभी जात की दीवार टूटती है। और ये प्रेम जी मैं आपको रोकना चाहूंगी, इसमें एक बड़ी खबर आ रही है, रुझानों में वाराणसी से प्रधानमंत्री मोदी 1 लाख से अधिक वोटों से आगे चले। लेकिन उससे पहले हम आपको दिखा दें कि किस तरीके से दूरदर्शन उत्तर प्रदेश ने इस बार जो पहल की है, अलग अलग जगहों पर लोग बड़ी बड़ी एलईडी लगा के, बड़ी बड़ी स्क्रीन लगा के कैसे दूरदर्शन उत्तर प्रदेश को देख रहे हैं, ये वो बड़ी तस्वीर। क्योंकि इस बार डीडी यूपी ने कई बड़ी तैयारी की, कुछ प्रतिक्रिया भी आ रही है, सुन लेते हैं। ने यूपी में तैयारी की है वो काबिले तारीफ है। हम डीडी न्यूज ही देख रहे हैं। तो देखा आपने किस तरीके से बड़ी तस्वीर निकलकर सामने आ रही है। कुछ और तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। जगह जगह दूरदर्शन उत्तर प्रदेश ने ऐसी तैयारी कर रखी है कि लोकसभा चुनाव 2024 की पल पल की खबर, हर सीट का विश्लेषण, हर सीट की रिपोर्ट, हर सीट का आंकड़े और समीकरण लोगों तक सही और सटीक तरीके से पहुंच सके। लगातार हमारे साथ पैनलिस्ट बना हुआ है और अलग अलग मुद्दों पर विश्लेषण कर रहा है, चर्चा कर रहा है।